Hello students, today we will study your second chapter in maths, that is counting in groups. Counting in groups means second chapter is counting in groups. Counting in groups means if something has been kept in a group, then you have to count the number of times the things has been kept. अगर कोई चीज़ इकट्ठा एक जगह रखा हुआ है, सपोज़ कि आप पीस ठंडियों में आप छिलते हो ना, मटर छिलते हो, तो मटर के दाने कुछ बहुत सारे एक कटोरी में रखे गए हैं, एंड इफ़ यू आर गिवन टू काउंट द नंबर ऑफ पीस इन द बाउल, हाउ विल यू काउंट? उस बाउल में, उस कटोरी में रखे हुए अगर आपको मटर के दाने गिनने हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड काउंटिंग इन ग्रुप्स. उसको कहते हैं ग्रुप्स में काउंट करना. ओके, लाइक हियर यू कैन से कि नंबर ऑफ कप्स रखे हुए हैं, दीज कप्स यू हैव टू जस्ट काउंट. इनको जब काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू हियर 10 cups are there. Okay, now here pair of shoes are given, you have to count how many pairs of shoes are there. Okay, now here there are 3 lines with which 3 pairs of shoe in each line, that makes 9 pair of shoes. This one you have been explained over here. Okay, एक लाइन में 3 पेयर ऑफ शूज़ हैं, 3 लाइन है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 9. ओके, मल्टीप्लिकेशन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो काउंटिंग इन ग्रुप्स में आपके एडिशन के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नंबर्स चीज़ें आप विजुलाइज करना सीख जाओगे, मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा इसमें इंट्रो दिया हुआ है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू. How many different things are kept in groups? Try to guess the total number without counting each thing. Okay, इसको आपको हर एक चीज़ अलग अलग ग्रुप में रखा हुआ है, इसको गेस करना है कितने टोटल नंबर्स हैं हर एक चीज़ को अलग अलग काउंट किए बिना. ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए. इसमें एक बॉक्स में 3 थिंग्स रखी हुई हैं. ठीक है, ऐसे ही आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए? 4 × 3 = 12 चीज़ें हो गई. ठीक, आपने यहाँ पे एक नहीं गुना, सिर्फ आपने एक गिन लिया, वैसे ही विजुलाइज कर लिया कि ऐसे ही जो बॉक्सेस हैं 4 बने हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे 4 × 3 = 12 हो गए. ठीक, नाउ कमिंग टू द दिस वन, ईच बॉक्स, ईच रेक्टेंगल हैज़ 2 थिंग्स. ईच रेक्टेंगल के पास कितने थिंग्स हैं? 2 थिंग्स हैं. और ऐसे ही कितने रेक्टेंगल्स हैं वो आप काउंट करके फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थिंग्स आर देयर एंड 2 इन ईच ग्रुप, दैट इज इक्वल टू 24. ठीक, ऐसे ही सेम ये हो जाएंगी. रिंग्स कितने हैं? बैंगल्स. और ऐसे ही सेम स्पून हो जाएंगे. ये तो कलेक्टिवली चीज़ें हो गई कि आपकी कितनी चीज़ें ग्रुप में दी हुई हैं. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको अलग से पूछा हुआ है कि कितनी ग्लासेस हैं. यहाँ पे कितने हैं बेटा? एक बॉक्स में 3 ग्लास था, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 12 ग्लासेस मिल गई. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन विल बी how many bangles are there. ये जो this auntie is sitting over here and she is selling bangles, so you have to count how many bangles are there. आप एक उसमें काउंट कर लीजिए कितने बैंगल्स हैं, and then count the total number of rings put over here and you have to just multiply them. okay, जैसे कि एक उसमें एक स्टिक में आपके 5 बैंगल्स दिख रहे होंगे, ऐसे ही आपके पास 5 स्टिक्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स कितने हो जाएंगे? 5 × 5, दैट इज 25. ओके, पेयर ऑफ इयरिंग्स आर गिवन. मैंने कहा कि 2 की पेयर है, एक उसमें 1 है, तो ऐसे ही आप काउंट कर लेंगे तो कितने पेयर ऑफ इयरिंग्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर ऑफ इयरिंग्स आर देयर. ओके, 24 डोंट हैव टू राइट. अगर आपको पूछा होता कितनी इयरिंग्स हैं अलग अलग इंडिविजुअली पूछता तो आप लिखेंगे पेयर मीन्स 2. यू हैव ऑलरेडी बीन टॉट दिस कि पेयर मीन्स 2 होता है. ठीक है, हमेशा ही. सिमिलरली विद these spoons also, there are 4 spoons kept over in one direction, so you have to just count on the number of the groups and multiply each. How many in each group? Guess the total number of spoons. कितने हैं एक ग्रुप में? 4 है. टोटल नंबर ऑफ spoons कितने हैं? 2 2 6 6 × 4 = 24. ठीक, मोर और लेस, क्या ज़्यादा होता है और क्या कम होता है ये हम पढ़ेंगे अब. ठीक है, सो अब अपने आप जरा मुंह में कितने दांत हैं जरा वो काउंट करके बताइएगा. हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ?
40 से लेस है या 40 से मोर है, आप बताएंगे। ठीक, एक ऑरेंज लेंगे, उसमें आप ऑरेंज को खा के बताएंगे कितने सीड्स हैं उसमें, कि 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है। ऑरेंज में तो 50 सीड होते नहीं हैं, आपको भी पता है। आपके माउथ में कितने टीथ होते हैं, 40 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। सो जस्ट काउंट ऑन, ओके। रिंग करना है आपको करेक्ट आंसर पे, यू जस्ट हैव टू मेक द रिंग लाइक दिस, ओके। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स, कितने मैच स्टिक्स होते हैं एक मैच बॉक्स में। जाइए एक मैच बॉक्स लेके आइए, माचिस की डिब्बी लेके आइए, उसमें काउंट करिए कितने मैच स्टिक्स होते हैं, ओके। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास, कितनी है, कितनी पेंसिल्स होती हैं, मोर देन 45 होती हैं या लेस देन 45 होती हैं, तो हमेशा 45 से लेस ही होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू बी मोर देन 35। नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल, कितने होते हैं, ये स्पोक जो बने होते हैं ना, ये जो साइकिल है, इसका जो टायर होता है, इसके अंदर जो बने होते हैं, दीज आर कॉल्ड द स्पोक्स, कितने होते हैं हमेशा, मोर देन 20, ओके। यू कैन सी दिस। नेक्स्ट वन, हाउ टिल यू ड्रॉप। अब जरा सा एक आप बताइए, आप लोग घर पे खेलते होंगे ना कि ऐसे एक पैर को उठा लेते हैं और फिर आप चलना शुरू करते हैं, तो कितने जंप्स आप एक पैर को उठा के लगा पाते हैं, जरा बिना गिरे हुए। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग। ठीक है, राइट फुट पे करना है, लेफ्ट को आप फोल्ड कर लेंगे और राइट फुट पे जंप करके आपको दिखाना है कितने टाइम आप हॉप कर पाते हैं, वो नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन हॉप ऑन योर लेफ्ट फुट। सिमिलरली लेफ्ट को हम लोग लेफ्ट पे हॉप करेंगे और राइट को फोल्ड कर लेंगे। ओके, नाउ यू हैव टू मेक दिस डॉगी। ये हंग्री हैं, जो हैं ये हंग्री हैं। 21 से लेके 52 तक नंबर्स दिए हुए हैं एंड फाइंड आउट व्हाट इज हिडन फॉर हिम टू ईट। अभी जब डॉग को आप बना लेंगे ना, तो इसमें आपको दिख जाएगा कि क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। ठीक है, जस्ट mark these numbers in the same pattern as they have been marked over here in your copy। उसके बाद डॉट्स को 1 2 3 1 2 3 4 5 इस तरह से आप इनको ज्वाइन करते हुए चले जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नॉटी भुरू। Buru has torn some pages of this book. You people also do that ना, आप लोग भी अपने बुक्स की पेजेस कुछ लोग टेयर कर देते हैं ना, तो ऐसे ही सेम भुरू हैं, उन्होंने कुछ पेजेस टेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर दिया हुआ है, राइट द पेज नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। एक पेज नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 1 पेज नंबर इज गिवन ओवर हेयर एंड इसके प्रीवियस 48 के प्रीवियस क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। इसके बाद जो आएंगे नंबर्स 49 अप टू सो ऑन, हम बता देंगे सारा, तो फिर आप क्या करेंगे। सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज बाय योर ओन। ओके, नेक्स्ट वन, चिपकू रैट हैज अ बिग टेल, हैज़ अ लॉन्ग टेल। नेक्स्ट वन, पजलिंग टेल है यहाँ पे। ठीक है, ये चिपकू रैट है, इनके पास लॉन्ग टेल है। ठीक, व्हेन ही वाज स्लीपिंग नॉटी कैट थॉट ऑफ टाइंग हिज टेल टू द पोल्स। सी कितने ज़्यादा नॉटी हैं। चिपकू सो रहा है ना, चिपकू रैट है यहाँ पे, ये सो रहा है। तो जब ये सो रहा था तो ये जो नॉटी कैट है ना, इसने क्या किया, उसकी जो टेल्स हैं उसको क्या किया, एक पोल से बांध दिया। एक खंभा था वहाँ पे, ये खंभा है 27 लिखा हुआ जिस पे, इससे उसके पूंछ को बांध दिया। ठीक है, तो उसके बाद वो शी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विद द बिगेस्ट नंबर। यहाँ पे बहुत सारे पोल्स दिए हुए हैं, देखिए 27 28 23 30 31 37 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये जो ये रैट है, सॉरी कैट है, इसने इस रैट के पूंछ को, ये रही इसकी टेल, इसको पूरा बांध दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे पोल्स थे, तो उसने क्या किया, जो सबसे बड़े नंबर का पोल था उससे उसकी टेल को टाई किया, उससे उसको टेल को बांधा। ठीक है, उसके बाद फिर शी मूव्ड ऑन द स्मॉल 36। फिर किस पे आएंगे, 37 से किस पे आएंगे बेटा, 37 की पहले नंबर क्या होता है, 36 के बाद 35 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इनको आपको हेल्प करना है, इन कैट को आपको हेल्प करना है कि
ये रोप को कैसे टाई करेगी विदाउट क्रॉसिंग एनीवेयर, ठीक है। ये खुद को नहीं क्रॉस करना चाहिए, ये जो कैट है ये खुद को बिना क्रॉस किए हुए, मतलब कि समझ रहे हैं कि उसकी टेल को लेके खुद में ना बांध ले, बिना क्रॉस किए हुए साड़ी में बांधते हुए जाना है, तो ये कैसे बांधेगी, ठीक है। दिस वन यू हैव टू ट्राई, ओके। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी पजलिंग टेल इट इज, सो यू हैव टू जस्ट ट्राई इट, ओके। आवर नेक्स्ट स्टोरी इज A man, the big carrot, बड़ी सी गाजर, ओके। An old man planted a carrot seed, एक बूढ़ा आदमी था, उसने एक गाजर के पौधे को लगाया, तो गाजर का पौधा क्या हुआ, बड़ा हो गया और मीठा हो गया। It grew very very big, वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। उसने, उस बूढ़े आदमी ने जिसने कैरेट को लगाया था, उसने उस कैरेट को खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नीचे नहीं आई। फिर उसने अपनी वाइफ को बुलाया, ठीक है। द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरेट लीव्स एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड हिम, बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। ओल्ड मैन ने कैरेट को पकड़ा और उसकी वाइफ ने उसको पकड़ा, एंड बोथ ऑफ देम वेर पुलिंग द कैरेट टुवर्ड्स देमसेल्फ, बट इट डिड नॉट कम आउट। लेकिन वो कैरेट इतना बड़ा हो गया था कि वो बाहर नहीं आया। The old woman called her granddaughter, the old man, the old woman and the granddaughter tried but could not pull the carrot out, ठीक है। फिर उसने क्या किया, ओल्ड वुमन ने अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाया, मतलब अपनी नतनी को बुलाया, बट दे वेर ऑल्सो, बट इंक्लूडिंग शी ऑल्सो, दे वेर नॉट एबल टू ट्राई, दे वेर नॉट एबल टू पुल इट आउट, ओके। फिर क्या किया, ग्रैंड मदर ने कुत्ते को बुलाया, फिर चारों ने मिलके खींचा कैरेट को, बट इट डिड नॉट कम आउट। फिर जो कुत्ता था उसने बिल्ली को बुलाया, फिर सब लोगों ने मिलके खींचा, लेकिन तो कैरेट नहीं आया, ठीक है। उसके बाद कैट ने चूहे को बुलाया, बिल्ली ने चूहे को बुलाया, बट स्टिल दैट डिड नॉट कम आउट, फिर भी वो बाहर नहीं आया, ओके। ज़बूम दे ऑल फेल डाउन, फिर क्या हुआ, वो सारे के सारे गिर गए, ओके। सॉरी, when the cat called the mouse, फिर जब बिल्ली ने चूहे को बुलाया और फिर उन सब ने मिलके उस कैरेट को उखाड़ा, तो फिर वो कैरेट बाहर आ गई, एंड दे ऑल फेल डाउन। जब आप किसी रस्सी को खींचते हो, ठीक, वो रस्सी कहीं बंधी हुई है, तो जब तक वो रस्सी बंधी है तब तक आप नहीं गिरेंगे, बट एज सून एज द थ्रेड और द रोप गेट्स अनटाइड, तो आप उसको खींच रहे होंगे जितने ही प्रेशर से, उतने ही फोर्स से आप नीचे गिरेंगे, ठीक। तो सेम हैपेंड विद देम ऑल्सो। क्या हुआ, जब कैरेट उखड़ के ऊपर गया तो फिर वो सारे के सारे गिर गए, ठीक है। They were so excited, so they all went to the kitchen to make गाजर का हलवा and ate it up. You people also like गाजर का हलवा very much ना, तो फिर वो सब बहुत excited थे और किचन में गए और वहाँ गाजर का हलवा बनाया, ठीक है, गाजर का हलवा बनाया। नाउ आपको ये पिक्चर देखनी है, ठीक, ये पिक्चर आपको देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आर पुलिंग द कैरेट आउट, इसमें से कितने लोग कैरेट को खींच रहे हैं। यू हैव जस्ट हैव टू काउंट द नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट, कौन था सबसे पहले, मैंने बताया ग्रैंड, एक बूढ़ा आदमी, एंड ओल्ड मैन वॉज देयर, ओके। द कैट इज, किस नंबर पे है कैट, वेयर इज कैट, कैट इज ओवर हेयर। कैट ने बिल्ली को बुलाया, तो इस यहाँ से आप नंबरिंग काउंट करेंगे और फिर बताएंगे कैट किस नंबर पे है, ठीक है। फिर कौन फोर्थ पे है, फिर हाउ मेनी और बिफोर द कैट कितने हैं, कैट के आगे कितने लोग आए थे हेल्प करने के लिए। जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स यू हैव टू जस्ट कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, ओके। जस्ट राइट इट डाउन, नोट इट डाउन इन योर कॉपी, ओके। दिस इज मैथ्स एक्सरसाइज, दिस इज मैथ्स एक्टिविटी, ओके। सीमा सेंचुरी, नेक्स्ट वन। सीमा ने बिंदी को यूज़ करके बहुत सारे डिज़ाइंस बनाए हैं। आप देखिएगा, आप लोग भी घर पे मम्मा की चीज़ें यूज़ करते हैं ना, बिंदी और लिपस्टिक को। सिमिलरली सीमा हैज़ मेड डिज़ाइन विद डिफरेंट बिंदीज। उसने एक मैट पे एक बिंदी की बहुत सारी डिज़ाइंस बनाई हैं, ठीक है। तो अब आपको ग्रुप्स पे देखना है और टोटल नंबर ऑफ बिंदी को गेस करना है, ठीक है। और फिर गेस करने के बाद जितने नंबर्स हैं उनको काउंट कर लीजिए, और आपको फिर ऐसे ही पैटर्न सिमिलरली बनाने हैं बिंदीज़ को
उन बिंदी को 100 करने के लिए, इस टोटल बिंदी को 100 करने के लिए आपको जितनी बिंदियाँ इसमें कम पड़ रही होंगी उतनी और खुद से बनानी है। ये आपका एक्टिविटी है। I hope the counting in groups concept is clear, and also we enjoyed a lot reading this chapter through stories. So I would suggest all of you to please do the exercise and enjoy the chapter. Thank you.